बिग बॉस 17 के घर में खानजादी का कई कंटेस्टेंट्स के साथ में आमना सामना हुआ था। कुछ एपिसोड्स में वो सोनिया बंसल, जिग्ना वोरा और रिंकू धवन के साथ में लड़ पड़ी थी और उसके बाद उनके अभिषेक कुमार के साथ में भी एक गंदी लड़ाई हुई थी। ईशा मालवीय के साथ भी उनकी बहसबाजी देखने को मिली थी। खानजादी और मुनव्वर के बीच की तू मैमे ने भी काफी लाइमलाइट बटोरी थी। शो में लगातार उनकी लड़ाइयां चर्चा बटोर रही हैं। भारत 24 ने बातचीत की खानजादी से, जहां उन्होंने बिग बॉस पर रखी अपनी बेबाक राय। आपको सुनवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस शख्स को आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उनका तारुफ मैं कुछ कहना चाहूँगा। कहानी तो लोगों की लिखी जाती है, जिद्दी लोगों का तो इतिहास लिखा जाता है। आपको लगता है आप जिद्दी हैं किसी भी काम को लेके? मैं हूँ जिद्दी जी। और जिद ज़रूरी भी है। जिंदगी में जिद्दी होना ज़रूरी है। आपकी जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट था जी, उस टर्निंग पॉइंट वो कौन सा था और कैसे उस टर्निंग पॉइंट को देखते हैं आप? टर्निंग पॉइंट तब था जब मैं MTV हसल के लिए सिलेक्ट हुई थी और उस प्लेटफॉर्म ने मुझे एक पहचान दिया। लोग मुझे जान पाए कि मैं एक रैपर हूँ जी। और फिर उसके बाद जब मैं बिग बॉस में गई तो लोग मुझे और अच्छे से जान पाए क्योंकि वहाँ पे खुल के मेरा पर्सनालिटी नज़र आया लोगों को। अच्छा मैम, मेरे को लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी विश लिस्ट में बिग बॉस सही था, लेकिन मॉम को बहुत पसंद था शो। जी। और जब आपने अपने पहले शो के बारे में बताया था, इतना एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन जब बिग बॉस की बात आई थी हाँ। तो उनका एक्साइटमेंट खुद आपने अपनी आंखों से देखा था। जी। तो लग रहा है कि ये मॉम के एक्साइटमेंट को आपने वो पूरा भी किया, फुलफिल भी किया, क्योंकि हमेशा से वो चाहती थी आप बिग बॉस में हाउस जाए। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली ये मैंने फुलफिल नहीं किया, वो उन्होंने किया है मैनिफेस्ट। क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बिग बॉस में जाऊंगी, पर हाँ बचपन में मैंने खेला था बिग बॉस घर पे हम लोग खेलते थे, मतलब विद कजिन्स सिस्टर्स सब मिलके हम लोग। तो मेरी माँ चाहती थी कि मैं बिग बॉस जाऊँ क्योंकि उनको भरोसा था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि तू बिग बॉस जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तू बिग बॉस जाएगी ना तो छा जाएगी पूरी दुनिया भर में, और वही हुआ। अच्छा, 2 महीने का एक्सपीरियंस, बिकॉज कुछ लोगों से मैं पूछता भी हूँ कि आप बिग बॉस हाउस जाना चाहेंगे, और कहेंगे बिग बॉस इज नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन आपने बिग बॉस को बहुत करीबी से देखा है, आपने घर में वक्त बिताया है। बिग बॉस के घर में आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपके दिल के करीब रही और आपको लगा कि ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली टाइम वो चीज़ एक्सपीरियंस की है इस हाउस में? पहली बार मैंने नेशनल टेलीविज़न पे अपना आवाज़ उठाया। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी भी ये कर पाऊँगी, पर क्योंकि मैं कैमरा कॉन्शियस थी, मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस थी और इसी वजह से मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे 24 आवर्स मुझे कैमरा के सामने रहना पड़ेगा। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया और अभी वो कॉन्शियसनेस मतलब नहीं रहा है। मतलब अभी I'm comfortable, I'm cool with camera, I'm sitting with you and interacting and having a good conversation. अच्छा, बिग बॉस में कुछ लोग कहते हैं कि आप अपना फ़ोन नहीं ले जा सकते, लेकिन कुछ कहते हैं कि आपको मौका मिलता है फ़ोन पे बात करने का। जी। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके बिना आपको लग रहा था कि बिग बॉस हाउस में बहुत मुश्किल हो रहा है रहना, और जिसके आप बिल्कुल आदी थे, जिसके आपको लगता था कि इसके बिना तो मैं बाहर रह नहीं सकती, लेकिन वो चीज़ आपसे बहुत दूर हो गई बिग बॉस हाउस में? फ़ोन से ज़्यादा मेरे लिए आज़ादी मैटर करता है। फ्रीडम, खुली हवा में सांस लेना और नेचर के साथ कनेक्ट रहना, तो वो नहीं हो पाया। तो वो सबसे बड़ा दुख था, और उसके बाद फ़ोन डेफिनेटली। अच्छा, आप देखिए, जो फिरोज़ा है ना, बहुत टैलेंटेड है। इन्होंने कभी भी ना तालीम नहीं ली म्यूज़िक की, लेकिन ये हमेशा लिखती रही हैं और लिखते लिखते देखिए आज कारवां कहाँ तक पहुँच गया है। जब आपने पहली बार लिखा सॉन्ग कोरे कागज़ पे, क्या आपका थॉट प्रोसेस था जब आपने कोरे कागज़ पे वो सुनहरे शब्दों को लिखा और उसको उस पर परफॉर्म किया? वो पहला थॉट जानना चाहता हूँ कि क्या था फिरोज़ा के दिमाग में गाना लिखते हुए? पहला थॉट यही था कि कुछ आवाज़ें गूंज रही थी मेरे कानों में, ये कहते हुए कि हाँ, दूसरे के गाने पे कवर करती है तू और ख़ुद को रैपर बोलती है, ख़ुद का भी तो कुछ लिख। तो वो सारी आवाज़ें कानों में गूंज रही थी और बहुत ज़्यादा अपसेट थी मैं, और फिर आई वॉज ट्राइंग टू राइट, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो मैं पन्ने फाड़ रही थी
गुस्से से, जी। और पेन से पूरा ऐसे 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 कर रही थी, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, जी। क्यों नहीं कर पा रही हूँ, दूसरे तो करते हैं, जी। पूरा का पूरा गाना बना देते हैं, मैं 2 लाइन नहीं लिख पा रही हूँ। लेकिन मुझे वो जिद, जैसे आपने कही है ना अभी, जिद, वो जिद था कि नहीं, अगर मैंने शुरू किया है ना तो ख़त्म मैं ही करूँगी। तो बिल्कुल। मैंने ऐसे करते 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 पन्ने फाड़ते हुए वही, मतलब अपसेट होते होते मैंने लिख दिया। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन तो होगा। वो एक दिन का वेट करती रही, और बस वही मेरा प्रैक्टिस था। प्रैक्टिस किया, बहुत प्रिपरेशन किया, और आज हैंड हैंड है करके गाना लिख देती हो। रैप का क्या फ्यूचर आप अभी देखते हैं? बिकॉज हमने रियलिटी शोज भी देखा है, अभी एक रैपर्स का आया था। रैपर, एज अ रैपर आप कैसे इसका फ्यूचर इंडिया में देखते हैं अभी? यही मानती हूँ। जी। मैं भी अभी भी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग। यही होना चाहिए कि बस आपको, आप जैसे हो, जी। you have to be yourself, you have to be real, and एक जिद, और हमेशा सच के साथ रहो, वाह। और बस जो दिल में आए कहो, किसी से ना डरो। यही है हिप हॉप मेरे लिए। अच्छा, अभी तक हमने यही पढ़ा था कि सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, रैपर हैं, लेकिन एक हर 24 पे हम आपको बता दिए बहुत अच्छी डायरेक्टर भी है जो डायरेक्शन करना चाहती है। जी। तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है आपके दिल के करीब, क्योंकि आपने अगर डायरेक्शन की सोची है जिससे आप डायरेक्ट मैंने करना ऑलरेडी चाहेंगे? किया है अपने टीम के साथ। जी। तो मैंने भी अपना इनपुट्स दिया है वहाँ पे। जो मेरा गाना मैंने रिसेंटली रिलीज जी, किया है बिल्कुल। सबसे ही, जी। तो वो कॉन्सेप्ट, वो स्टोरी मेरा ही था। वाह। तो मैं अपनी टीम के साथ ही, हम लोग सब मिल के, मतलब उसको हमने तैयार किया बहुत अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे मेरा इनपुट्स है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही क्यूट सा है। अभी शुरुआत ऐसी है, पर आगे जाके कुछ बड़ा करना है। अच्छा, वी हैव सीन सो मेनी स्टोरीज अबाउट बिग बॉस, लेकिन एक सबसे बड़ी जो कहानी है जो जिसपे लोग बात करते हैं वो है कि बिग बॉस हाउस के अंदर की दोस्ती क्या पक्की दोस्ती है या 50-50 हो जाता है उसका बाहर जाके? हाउ यू फाइंड दिस दोस्ती इनसाइड द हाउस एंड व्हेन यू केम आउट? एक्चुअली वो डिपेंड करता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ रिलेशन बनाए हैं जो अभी तक है मेरे साथ जी। और कुछ बस बातें थे, जैसे रात गई बात गई वैसे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बनाए हैं रिश्ते, दोस्ती, फ्रेंडशिप। अच्छा, आपने एक बात जरूर बिग बॉस हाउस में सीखी होगी, जो सबके दोस्त होते हैं वो किसी के दोस्त नहीं होते, और जो सबके पास बैठ रहे थे वो फिरोजा के दोस्त नहीं हो रहे थे, और इस वजह से थोड़े से क्वारल्स हमें देखने को मिले शो में। बस कुछ लोग थे जो मुझे पसंद थे, मैं उन्हीं के साथ रहना पसंद करती थी, और आज वो लोग मेरे साथ हैं जी। तो ये पक्की वाली दोस्ती है, और बाकी का मुझे पता नहीं। अच्छा, बहुत लोगों ने बात की कि आपको और रहना चाहिए था, बिकॉज लोग आपको पसंद कर रहे थे जी। और जिस तरीके से बिग बॉस की ट्रॉफी मुनव्वर भाई के पास गई जी। और आपको लग रहा था कि सब फेयर था और सब फेयर तरीके से चल रहा था बिग बॉस का? अब जब मैं निकली उसके बाद मैंने देखा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं बस रील्स वगैरह जो भी आ रहा है मैं वही स्क्रॉल करते हुए देख रही हूँ, अपने आप को भी वैसे ही देख रही हूँ। मैंने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तो मुझे नहीं पता। पर मैं इतना कहती हूँ कि मुनव्वर के साथ साथ अभिषेक और अंकिता दी, विक्की भाई ने भी बहुत अच्छे से खेला, तो मैं उन्हीं को डिजर्विंग मानती हूँ। अच्छा, सलमान भाई जब हर फ्राइडे आते थे, और उनका तो खैर सभी फीमेल फैंस को इंतज़ार रहता है, लेकिन मुझे लगता है जो बिग बॉस हाउस में उनकी फीमेल फैंस थी वो थोड़ा सा गूज बम्स हो जाते थे जब वो वीकेंड्स पे आते थे। आपको लगता है कि सलमान भाई कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उन पे ये भी आरोप लगते हैं कि वो किसी की साइड दे रहे हैं, वो वन साइडेड हो गए हैं, लेकिन क्योंकि आप घर में रहते हैं, आप सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, हमें वही देखते हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, क्योंकि हम कैमरेज जो हमें दिखा रहे हैं, लेकिन आप तो सब चीज़ देख रहे थे। सारी चीज़ फेयर होती है जब फ्राइडे आता है, या कभी कभी बायस्ड हो जाते हैं सलमान भाई भी? हाँ, मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली कुछ कुछ चीज़ें, हाँ, मतलब मैं कोई नहीं होती हूँ ये बताने वाली। उस वक्त पता नहीं था हमें अंदर कि बाहर क्या दिख रहा होगा, बिल्कुल। तो मैं इसलिए कभी भी
उस बात को लेके श्योर नहीं थी कि ये बायस है या क्या है, पर हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, तो वही है। अच्छा, क्योंकि एज अ सिंगर जब आप गाना निकालते हैं, आपने गाना निकाला, गाना 2.5-3 मिनट का होता है जो हमें एक अलग ही जोन में ले जाता है, लेकिन आपको लगता है जो रील्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रील्स सिमट जाती है 30 सेकेंड्स पे, आपको लगता है कि रील्स की वजह से पूरा जो गाना है जो आपने इतनी खूबसूरती से बनाया है उसको इम्पैक्ट पड़ता है, और वो जो गाना आप 2-3 मिनट का बनाते हैं वो 30 सेकंड पे कहीं ना कहीं सिमट जाता है आके रील्स पे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 30 सेकंड को अच्छे से यूटिलाइज करके क्रिएटिवली अगर आप एक चीज़ बनाते हो तो डेफिनेटली लोग और इंटरेस्टेड होंगे आगे क्या है देखने के लिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या बनाया वो 30 सेकंड। अच्छा फिरोजा, अब क्योंकि हम आगे की बात कर रहे हैं, देखिए पिछला जितना भी आपका काम रहा बहुत सराहना हुई उसकी और बहुत पसंद किया गया, बिग बॉस की जर्नी थी, बहुत अच्छी जर्नी थी, वो भी खत्म हुई। अभी अगर आपसे हम पूछे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पे आप काम करना चाहते हैं एज एन एक्ट्रेस, कोई दिल के बहुत करीब है जो मैं सलमान खान के साथ काम करना पसंद करूंगी, और आई डोंट नो, आई होप ये विश मेरी पूरी हो जाए। अच्छा फिरोजा, हाँ मैं क्योंकि इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपको क्या लगता है कि फिरोजा किसकी बायोपिक में सबसे अच्छा किरदार निभा सकती हैं? बिकॉज आजकल हम बायोपिक का दौर देख रहे हैं, क्रिकेटर्स की हम देख रहे हैं, पॉलिटिशियंस की हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि फिरोजा कौन से बायोपिक में किसके किरदार में सबसे ज़्यादा फिट बैठेंगी? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कंगना रनौत के बायोपिक में शायद मैं रहूँगी तो मैं बहुत अच्छे से एक्ट कर पाऊँगी, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं उनकी लाइफ स्टोरी से कनेक्ट करती हूँ। अपनी लाइफ स्टोरी काइंड ऑफ थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो या अच्छा, एंड शी इज़ अ फियरलेस क्वीन आई मस्ट से। मैं मिली थी उनसे बिग बॉस में ही, वो आए थे प्रमोट करने, सॉरी बिग बॉस में ही वो आए थे प्रमोशन के लिए, तो मैंने उनको कहा था ये कि आप मेरे इंस्पिरेशन हो, और जाते वक्त में मैं कॉर्नर में थी, उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया एंड शी हग्ड मी बिफोर लीविंग, सो मतलब मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था वो, बहुत अच्छा लगा। अगर 2 अल्फाज अगर आप हमारे लिए आते ताकि वो हमारे फैंस के लिए ऑडियंस को ट्रीट होंगे मैम। बातें घूमेगी जैसे जलेबी गोल गोल, मीठी मीठी बातों से मैं खोलूं तेरी पोल, तू चाहे तो छुपा दे तेरी आंखें, ये बता दे अब दिल पे है तेरा सिर्फ मेरा कंट्रोल, सब सही लगे सब सही, तेरी मेरी बातें जब हो रही लगे सब सही लगे सब सही, तेरी बातें सुन के मैं खो रही। जाते जाते ये कहना चाहिए कि लोगों को देखकर हम नहीं बदला करते हैं, लोगों को देखकर हम नहीं बदला करते हैं, हम अपनी ज़िद पर अड़ा करते हैं, और ये ज़िद है जो आज फिरोज़ा को यहाँ तक ले आई है। खानज़ादी आगे भी आपको ही ऐसे एंटरटेन करती रहेंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारा पिटारा है सरप्राइजेस का जो खुलेगा, कुछ यहाँ खुल चुका है, कुछ आने वाले वक्त में खुलेगा। सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, और एक्टिंग में भी वो कह रही हैं अगर अच्छे ऑफर्स आते हैं तो आप उन्हें एक फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए भी देख सकते हैं। फिलहाल उनके पास एक अच्छे सॉन्ग्स हैं जिसकी पेशकश वो आपके सामने लेके आई हैं। आप जाइए उनके चैनल पे और देखिए कितना खूबसूरती से वो गाना लेके आई हैं। और हाँ, जिनको ये लग रहा था कि फिरोज़ा कुछ नहीं कर रही हैं, वो बहुत कुछ कर रही हैं, वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ कर रही है। और हम जाते जाते एक बार यही कहते, शाहरुख की एक चीज़ थी, जो कुछ नहीं करते अगर आप सोच रहे हैं वो कमाल करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।